मुझे नहीं पता कि कौन क्या है, किस मोटिव से है, नहीं मोटिव से है। अलका ने मेरे से भी बहुत रूडली बात की वीडियो पे या जो भी है। लेकिन वो यही चाहती है कि वो देखो कभी भी किसी का भला ही चाहती है एक तरह से। लेकिन वो कहीं न कहीं पिस भी जाती है और फिर मेरे ही अगेंस्ट आ गई। अब क कल को क्या पता फिर ये लाइव देखेगी, बोलेगी मेरा नाम लिया, फिर मेरे अगेंस्ट आ जाएगी। तो वो उसका काम है फँसना और हर घर में, हर मैटर में उसका एक आ ही जाता है अपना। और ख़ैर कोई बात नहीं है, उससे कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। थिंग इज़ कि अब चीज़ों को इतना तरीके से वो मेरे बर्थडे के दिन मेरे को बुलाया गया। मेरे को बोला गया कि भोपाल तो नहीं आ सकते हो, हैदराबाद चले जाओ और हैदराबाद से 11 तारीख को मेरे को मैसूर जाना है शूट करने के लिए। उनकी 8:50 पे रात को फ्लाइट थी और फ्लाइट टिकट भी मेरे पास उन्होंने भेजा था। और ऐसे-ऐसे है, फिर अपन 12 को शूट करेंगे, 12 को मिल के बात करेंगे, फिर 12 को रिटर्न होना होगा तो या तो 13 को रिटर्न हो जाएँगे। तो ये सारी बातचीत चल रही थी मिलने की, इसीलिए मैं हैदराबाद में 2 दिन था। लेकिन मेरे बर्थडे वाले दिन मेरे को इतने प्यार से मैसेज किया, आज तो मेरे को सारा दिन रहना है। बर्थडे वाले दिन मेरे साथ बहुत, देखो सब कुछ होने के बाद भी मैं साथ में था कि भाई तुम्हारे साथ कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई टेंशन नहीं होगी, सब बात मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा, या जो भी हम लोग कर लेंगे, लड़ लेंगे, देख लेंगे। और इस बेचारी मनीषा के खिलाफ मेरे को इतना भरते गए, भरते गए, भरते गए। अभी तो सारी रिकॉर्डिंग निकलेगी, टोटल रिकॉर्डिंग वो निकलेगी और टोटल बातें आएँगी, क्योंकि कोर्ट में जाएगा ना तो सारा कुछ वहाँ पे आएगा, कि जो-जो कॉल पे बातें हुई हैं वो सारा आएगा कि कैसे-कैसे क्या हुआ। मैं मेरे को इतना भरा गया कि यार तुम्हारी वो केयर नहीं करती, इज़्ज़त नहीं करती, वो नहीं करती, वो नहीं करती, उसको मार दो, उसको ये कर दो, उसको वो कर दो। मतलब मनीषा को मैं क्या-क्या कर दूँ, वो चीज़ भी कराया गया। मतलब आप खुद देखना, मैं 3 साल तक, जब तक मेरा घर नहीं बना हुआ था, तब तक मैं कितने अच्छे से हम लोग का सब कुछ था। लेकिन घर बनने के बाद मेरी पूरी कम्युनिटी भी ठीक थी, चाहे वो रुद्र पूजा हो, आज भी सब खड़े हैं, चाहे वो जिया शाश्वत हों, चाहे वो राहुल मम्पी हों, चाहे वो कोई भी हो, सारे क्रिएटर्स सब जितने मेरे घर आए, प्रीति शुक्ला से लेकर के सब कुछ। अभी तो मेरे को नाम भी याद नहीं आ रहा है, रिया ऋतिक हो गए। अब मैं किसी का नाम भूल रहा हूँ तो सॉरी, मैं सबका नाम मेंशन कर दूँगा। तो सबने एकदम से मेरे को हर समय उन लोगों ने मेरे साथ कदम से कदम मिला के सब खड़े थे, सब लोगों ने मेरे को समझा। और एक इंसान के नज़रिए से, एक इंसान के लालच ने सारी चीज़ों को मेरी बिखेर-बिखेर करके आज इस नौबत पे खड़ी कर दी। मैं गुनहगार हूँ, मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। मैं इस चीज़ को मैं मानता हूँ। लेकिन कहीं न कहीं जो सामने वाला गुनहगार है, उसके अंदर इतना भी जिगरा नहीं है कि वो माफ़ी माँग सके। माफ़ी माँगने के बजाय वो आराम से केस करना है, कचहरी करना है, ऑफ़लाइन करना है। तो अरे भाई, जब पुलिस केस होगा, जब कोई कोर्ट में जाएगा, तो चीज़ें तो पब्लिक में, अखबार में तो वैसे ही आ जाएँगी। जब अखबार में, पब्लिक में आ ही जाएगी, तो उससे अच्छा तो मैं पहले ही बताऊँ कि मेरे मन में क्या था। कल को भाई मेरे पास भी तो रहेगा ना कि हाँ, ये चीज़ें थी। इस औरत से भगवान सबको बचाए। इतनी गंदी, इतना गंदा मतलब गेम खेला है ना इन्होंने, कि मैं आने वाली वीडियो में बताऊँगा कि क्या-क्या खेला गया है, कैसे-कैसे क्या-क्या चीज़ें हुई हैं, कहाँ-कहाँ क्या मैनिपुलेट किया गया है, कहाँ-कहाँ क्या चीज़ हुई है। मैंने तो अभी तक तो बस ये बताया कि शुरू कैसे हुआ था। और उसके बाद से फिर मनीषा से दूर रहने की बात सारी, सब मनीषा ने जो भी बोला है, सब सच बोला है। मैं मनीषा को इस बात के लिए पूरा सपोर्ट करता हूँ। और ये मनीषा की जो वीडियो लाइव हुई है ना, वो मैंने लाइव की थी खुद ने। क्योंकि मुझे दिखा कि यार ये तुरंत डबल क्रॉसिंग, और उस डबल क्रॉसिंग की भी वीडियो है। और इस सब में सबसे ज़्यादा अगर मेरा किसी ने साथ दिया, किसी ने मेरी हिम्मत बढ़ाई ना, तो वो असली मर्द सुमित महल है। उसने मेरा भरपूर साथ दिया, मेरे को आईना दिखाया कि भाई तू गलत, ठीक है, तूने गलती की, बहुत बड़ी गलती की, लेकिन देख ये चीज़ है, ऐसा है। इतना ज़्यादा बड़ा गेम खेला जा रहा था, जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। अरे! मरे हुए पति तक का फ़ायदा उठाने के स्ट्रैटेजी पूछते हैं लोग। कैसे उसके नाम का खेला जाए, कैसे ये किया जाए, वो किया जाए, सब कुछ किया जाए। मेरे मन में ना आज तक नफ़रत नहीं थी, आज तक। उसके भाई से भी आज मेरी बात हुई। आज तक मेरे मन में ना नफ़रत नहीं थी। लेकिन आज जब मेरे को थाने से फ़ोन करवाया गया ना, तब मेरे लिए 1% भी कुछ नहीं बचा मन में। तब मैं एकदम हो गया कि नहीं, अब तो भैया आर-पार। आप अपनी ज़ोर लगाइए, हम अपनी ज़ोर लगाएँगे। लेकिन दुःख की बात ये है ना कि उसके परिवार वाले, उसके समाज वाले, सब लोग जानते हैं कि ये एक बच्ची की माँ होकर के उस बच्ची पे क्या बीतेगा, जब वो बच्ची बाद में आज से 4 साल बाद ये सारी चीज़ों को जानेगी, 5 साल के बाद।
उस बच्ची मतलब उसके परिवार वालों ने उसको समझाने के बजाय कि एक बार सचिन से बोल के माफ़ी माँग लो या उसको बुला लो, हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। ये दिमाग में किसी के नहीं आया और मेरा तो दिमाग नर्वस था भैया, मैं तो पागल हो गया था, सीधी-सी बात है। अब मैं होश में हूँ और बिल्कुल सही ठिकाने पे हूँ। और मैंने जो गलती करी है भाई, मैं हाथ जोड़ के, मैं पाँव पड़ के एक-एक सब्सक्राइबर्स के मैं माफ़ी माँगता हूँ इस चीज़ के लिए। और इससे बड़ी अगर कोई आप सज़ा देना चाहते होंगे तो आप वो भी मेरे को दे सकते हो। उसके बाद से मेरे ऊपर जब केस कर दिया गया तो फिर मैंने बोला कि नहीं, आज तो मेरे को अब खोलना पड़ेगा। तो मैंने अभी आपसे कुछ बताया नहीं है, अभी सिर्फ़ मैंने बताया कि शुरुआत कैसे होता है और सारा चीज़ जैसे-जैसे जो भी चीज़ें हुआ है, वो इस तरीके से हुआ है कि भाई मैं कंट्रोल में चला गया। कई बार मेरे को, मैं गया हूँ घर पे, कुछ खिलाया-पिलाया गया है और मेरे साथ भाई, अब मैं क्या ही बताऊँ आपको। लेकिन मेरे को फ़ील होता था कि भाई मेरे स म मैं गलत कर रहा हूँ या ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, लेकिन मोह-माया और वो होता है ना यार कि यार इसके साथ बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। वो बिचारी वाला जो चीज़ था ना, भाई वो किसी के लिए मन में मत लाना, कभी मत लाना। मैंने तो भाई ज़िंदगी में कसम खा ली है कि मैं ऐसे बेचारों की तो हेल्प 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 तो छोड़ो, मैं मतलब हाथ जोड़ लेता हूँ अब। क्योंकि इतना ज़्यादा पीठ में लोग खंजर मार देते हैं ना कि उससे बड़ी चीज़ कुछ हो ही नहीं सकती है। यार इस तरीके से कोई गिरता है, पुलिस केस, बार-बार कोर्ट कचहरी की धमकी, बार-बार लीगल चीज़, बार-बार नोटिस, बार-बार थाना है वगैरह-वगैरह, मेरे पास फ़ोन आ रहा है, ये है, वो है। हम नहीं डरते, गलती करी है, सज़ा लेंगे। लेकिन साथ में आपको भी सज़ा मिलनी चाहिए। आपको भी अपनी गलती देखनी चाहिए। अपनी जो शुभा है, शुभा मतलब जो उस घर की सबसे एक तेज़ तर्रार लड़की, उसकी भाभी तक से इनके भाई साहब की बहुत तगड़ी लड़ाई है। उसकी भाभी के बारे में इन्होंने क्या-क्या बोला है। लेकिन ख़ैर, जिस दिन मैं क्षमा भाभी से मैं मिलूँगा तब मैं उनसे बातें करूँगा, ये उनकी बातें हैं। बट दुःख की बात है कि वो लोग भी, चूँकि परिवार का रिश्ता बंधा हुआ है ना, उनको साथ में खड़ा रहना पड़ेगा। लेकिन मैं समझता हूँ ना कि यार, अगर शुभम भाई है ना, सही का साथ दे देंगे ना, तो उनके जैसा इंसान इस धरती पे इस टाइम पे कोई नहीं होगा। मैं बस यही बोलूँगा कि मुडगल परिवार वाक़ई में बहुत अच्छा है, लेकिन उनके बारे में भी मेरे से कुछ चीज़ें ऐसी शेयर की गई हैं कि जो मैं पर्सनली बताऊँगा कि क्या-क्या मेरे को बोला गया है मुझसे। जब मैं बाहर का आदमी हूँ, तो मेरे से इतनी बातें क्यों शेयर की गई? इनफैक्ट जो अभिषेक हैं, जो मामा के लड़के हैं, उनकी जो 2 बहनें हैं, उनके बारे में भी मेरे से क्या-क्या बोला गया है। अब ये लोग ना इकट्ठा होंगे कि भई सब परिवार वाले इकट्ठा हो जाओ, ये कर लो, वो कर लो। आप हो जाइए। सारे परिवार वालों को सामने बिठा कर के मैं सबकी एक-एक बात बता दूँगा, ऐसी-ऐसी जो आपको आपके अनुसार किसी को बतानी नहीं चाहिए। चाचू तक को नहीं छोड़ा यार इन लोगों ने। चाचू के बारे में क्या बोलना, सबके बारे में बोला।